एक समय की बात है कि एक जंगल में शदीद तूफान था। हर जानिब गरज चमक हो रही थी। डर के मारे तमाम पंछी अपने घरों में सहमे बैठे थे। रात के पिछले पहर से शुरू होने वाली बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। नीलो चिड़िया अपने घर में अपने 3 बच्चों के साथ बैठी थी, जिनके नाम टोनी, बंटी और लक्ष्मी थे। वो सब परेशान बैठे थे। नीलो चिड़िया की बेटी लक्ष्मी कहती है, अरे माँ, ये कैसी बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो। दिल ही दिल में परेशान बैठी नीलो चिड़िया अपने बच्चों को हिम्मत के साथ शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी बंटी कहता है, अरे माँ, हमारे घर में तो पानी आ रहा है। वो देखो बाहर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है। मुझे लग रहा है इतना बड़ा पानी हमारे घर को बहा के ले जाएगा। अरे हाँ बच्चे, पानी तो घर में आ रहा है। तुम सब बैठो, मैं बाहर जाके देख के आती हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। नीलो चिड़िया घर के बाहर चली जाती है। बाहर हर जानिब पानी ही पानी होता है। बड़े बड़े दरख्त सैलाब की वजह से डूब गए थे। नीलो चिड़िया बाहर के मौसम को देख के फिर से अपने घर चली जाती है और जाके बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, बाहर तो सैलाब आ गया है और दरख्त भी डूब गए हैं, इसीलिए तो हमारे घर में पानी आ रहा है। अरे माँ, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम इस पानी में डूब के मर जाएंगे? अरे माँ सदके तुम्हारे, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। मेरे होते हुए तुम सबको कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो बेटे? लेकिन माँ, फिर हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, मैं बाहर देख के आई हूँ, बारिश अब थमने वाली है। फिर हम सब ये घर छोड़ के किसी खुशकी को तलाश करेंगे। ये कहकर नीलो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेके उड़ पड़ती है। सैलाब की वजह से तमाम पेड़ डूब गए थे। हर जानिब पानी ही पानी नजर आ रहा था। कुछ देर उड़ने के बाद टोनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं तो उड़ उड़ के थक गया हूँ। आओ किसी पेड़ पे बैठ के आराम कर लें। अरे बेटा, सैलाब की वजह से दरख्तों के नामो निशान ही नहीं। मैं दरख्त कहाँ से ढूंढूं? माँ, मैं गिर जाऊंगा। माँ, मैं मर जाऊंगा। प्लीज कुछ करो। अरे बेटे, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं कोई जगह तलाश करती हूँ बैठने की। टोनी माँ के ऊपर बैठ जाता है और वो सब उड़ते जा रहे होते हैं। बंटी दिल ही दिल में सोचता है, अरे मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं क्या करूँ? अब मैं मज़ीद उड़ नहीं सकता। माँ तो पहले से ही टोनी को उठाए उड़ रही है। मैं माँ को भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगा। तभी अचानक से बंटी गिर जाता है और पानी में डूब जाता है। बंटी को डूबता हुआ देख के लक्ष्मी रोने लग जाती है। अरे माँ, मैं बंटी को ले आती हूँ। ये कहते हुए वो बंटी के पीछे जाती है और वो भी पानी में डूब के मर जाती है। नीलो चिड़िया अपने बच्चों की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन उसके पास अभी उसका एक बच्चा टोनी मौजूद था। वो उसके लिए उड़ती रहती है और पूरा रास्ता रोती रहती है। शाम तक नीलो चिड़िया अपने बच्चे टोनी के साथ महफूज मकाम पे पहुंच जाती है, जहां पे हर जानिब खुशकी ही खुशकी होती है। वो दोनों जाकर एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। अपने मासूम बच्चों की मौत के सदमे की वजह से नीलो चिड़िया का बुरा हाल था और वो बेहोश होने लगती है। अपनी माँ की हालत देख के टोनी रोने लग जाता है। अरे कोई है? अरे कोई है क्या? देखो मेरी माँ को क्या हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर टोनी देखता है कि एक कौवा उसकी जानिब आ रहा है।
वो उसके पास आकर कहता है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? ये बेहोश क्यों हो गई है? अंकल, आप मेरी मदद करो ना, देखो मेरी माँ को क्या हो गया है, ये बोल क्यों नहीं रही। अरे बेटा, इसे मेरे घर लेकर चलते हैं, आओ जल्दी करो। फिर वो नीलो चिड़िया को कौवे के घर ले जाते हैं। कौवा घर जाकर उसको दवा देता है और घर में आग जलाता है। कुछ समय के बाद नीलो चिड़िया को होश आ जाता है। अरे लक्ष्मी, बंटी, मेरे बच्चों कहाँ हो तुम? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। टोनी कौवे को सारी बात बताता है। अरे तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम लोगों के गम में बराबर का शरीक हूँ। आज तुम मेरे घर में रहो, तब तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं इस जंगल के सरदार गिद्ध से तुम्हारे इस जंगल में रहने की इजाज़त ले आऊँगा। वो बहुत ही नरम दिल का है, वो तुम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा। कौवा नीलो चिड़िया का बहुत ख्याल रखता है। अगले दिन उसकी हालत बेहतर हो जाती है। कौवा उसे अपने घर के करीब एक घर बनाकर देता है। वो दोनों उस घर में रहने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नीलो चिड़िया अंडे देती है। उन अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं जो बिल्कुल लक्ष्मी और बंटी के जैसे होते हैं। नीलो चिड़िया भी उन दोनों का नाम लक्ष्मी और बंटी रखती है और फिर अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। कि नीलो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ बैठी थी। सर्दी बहुत ज्यादा होने के कारण वो बहुत चिंतित थी। ऐसे में नीलो चिड़िया का बच्चा, जिसका नाम टोनी था, अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे माँ, कुछ करो, इतनी ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं अभी जाके लकड़ियाँ लाती हूँ, फिर हम आग जलाएंगे। ये कह के नीलो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कुछ लकड़ियाँ नजर आती हैं। वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। अरे, मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें उठा लेती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। तभी नीलो चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। अरे, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नीलो चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो थोड़ा उड़कर अपने इर्द गिर्द देखने लग जाती है। सामने ही उसको जमीन पे तोते का छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे गिर गए हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? अरे, मेरी माँ बहुत बीमार है और उसको बहुत शदीद सर्दी लगी हुई है। मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आया था, लेकिन मुझे सर्दी लग गई और मैं नीचे गिर गया। नीलो चिड़िया को उस पे तरस आ जाता है। वो उसे अपने घर लेकर जाती है, फिर लकड़ियाँ तलाश करके आग जलाती है और उसे भोजन करवाती है। कुछ समय तक उसकी हालत संभलने लगती है। अरे बच्चे, तुम्हारा घर कहाँ है? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, उसे बहुत ठंड भी लग रही होगी। ठीक है आंटी, मैं आपको अपने घर का रास्ता बताता हूँ। चिड़िया तोते के बच्चे को लेकर उसके घर की जानिब चल पड़ती है। कुछ देर तक वो उसके घर पहुँच जाती है। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? अरे माँ, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बहुत ठंड लगी है। मैं लकड़ियाँ तलाश करके लाती हूँ, फिर हम आग जलाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। फिर नीलो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढ के लाती है
और आग जलाती है। कुछ समय के बाद तोते की माँ को होश आने लगता है और वो कहती है, अरे बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं बहुत समय तक तुम्हारा इंतजार करती रही, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर उसकी नजर नीलो चिड़िया पे पड़ती है। नीलो चिड़िया को देखकर वो कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है और ये हमारे घर पे क्या कर रही है? तोते का बच्चा अपनी माँ को पूरी बात बताता है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुश्किल समय में हम दोनों की मदद की। तुम्हारा भला हो। अरे बहन, मुझसे शर्मिंदा तो ना करो। मैं तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ के लाती हूँ, फिर अपने घर जाऊंगी। रात होने वाली है, मेरा बच्चा घर पे अकेला है। नीलो चिड़िया उनके लिए भोजन ढूंढ के लाती है। उन दोनों को भोजन करवा के अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिन तक नीलो चिड़िया उनका बहुत ख्याल रखती है। सुबह सुबह उनके घर जाती है, उनको भोजन करवाती है और उनके आग जलाने के लिए लकड़ियां भी जमा करती है। जब तोते की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो नीलो चिड़िया से कहती है, अरे बहन, अब मेरी तबीयत संभल गई है। अब मैं अपने काम खुद करूँगी। तुम इतने दिन हमारी मदद करती रही, हम इस एहसान का बदला कभी नहीं लौटा सकेंगे। अरे बहन, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अगर हम भी मुश्किल समय में एक दूसरे के काम ना आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तो मेरे घर जरूर आना। नीलो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद तोता और उसके बच्चे का गुजर नीलो चिड़िया के घर के पास से होता है। अरे माँ, वहाँ देखो, आग लगी हुई है। अरे माँ, ये तो उस चिड़िया आंटी का घर है जिसने हमारी मदद की थी। अरे माँ, चलो आग बुझाते हैं। अरे बेटा, मुझे लगता है नीलो चिड़िया और उसका बच्चा घर में होंगे। पहले उन्हें बाहर निकालते हैं, फिर सब मिलके आग बुझाएंगे। तोते की माँ घर के अंदर जाती है तो देखती है कि नीलो चिड़िया और उसका बच्चा आग से बेखबर सो रहे होते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे घर को आग लगी है। तुम जल्दी से अपने बच्चे को लेकर बाहर आओ। फिर वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। अरे, आग तो बहुत ज़्यादा है, हम इसे नहीं बुझा सकते। हाय, मेरा घर जल गया। तभी तोते की माँ के जहन में एक ख्याल आता है। अरे, मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती हूँ, वो फौरन ही इस आग को बुझा देंगे। फिर फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है और बहुत जल्द ही आग को बुझा देती है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन उस घर से धुआं उठने लगता है। चिड़िया और उसका बच्चा बहुत परेशान बैठे होते हैं कि तोते की माँ उनसे कहती है, अरे बहन, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारे घर को नया बना लेंगे। वो कुछ दिन तक घर बनाते रहते हैं और नीलो चिड़िया और टोनी तोते के घर में रहने लगते हैं। जब नीलो चिड़िया का घर तैयार हो जाता है, अरे माँ, हमारा घर तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। अरे बेटा, अगर तोता और उसकी माँ ना होते तो आज हम जिंदा ना होते। नीलो चिड़िया तोते का धन्यवाद करती है। फिर हमेशा के लिए वो सब दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।